8 वसु 11 रुद्र हैं। 11 रुद्र आते हैं। दरअसल यह रुद्र शरीर के अव्यय होते हैं, अव्यय। जब ये एक एक करके शरीर से, ध्यान से सुनने योग्य बात है, जब ये एक एक करके शरीर से निकल जाते हैं तो यह रोदन करने वाले जी के कहने पर अर्थात जब प्रजापति से मर जाता है तो हो गए, तो उसके भीतर के 11 रुद्र भोले के भक्त हो जाते हैं। शादी इनको निकलने के बाद गया उस मानव को आज मृतक घोषित करे हैं सौनक जी कर दिया जाता है। भगवान भोलेनाथ शरीर से निकलने वाले रुद्रों के नाम इस प्रकार है। सभी आए, कार्तिक में बीत जाने पर दक्ष प्रजापति ने सभी देवताओं को, नाग, कुरम, सभी देवताओं को और देवदत्त और धनंजय बहुत बड़ी एक मीटिंग जोड़ी और वहां छोटा सा एक यज्ञ भी रचाया। 5 प्राण और दूसरे 5 उपप्राण है। अंत में 11वां जीवात्मा। जब ये 11 शरीर से निकल जाते हैं इसीलिए इन्हें कहते हैं रुद्र, अर्थात इनको रुलाने वाले, यानी इनको रुलाने वाले भी कहा जाता है कि जब ये शरीर से निकल जाते हैं तो घर में रोवा पीटन तो चालू हो ही जाती है। अब गिनते रहना, 8 वसु 11 रुद्र, 8 और 11 कितने हो गए? 19। 8 और 11 19 मिलाकर जोड़ हुआ 19। अब 12 आदित्य, 12 आदित्य होते हैं। आदित्य सूर्य को भी कहते हैं। हमारा भारतीय पंचांग भी सूर्य पर ही आधारित है, सूर्योदय पर। 12 माह को 12 आदित्य कहते हैं। इनको आदित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी आयु को हरते हैं, कम करते हैं। जन्मदिन मनाते हैं, ये मेरा 65वां सालगिरह है, तेरी 65 साल गई, एक साल कम हो रही है धीरे धीरे, पहचान नहीं पा रहा कोई, समय बहुत तेज चल रहा है। और 12 आदित्य 12 माह के नाम सूर्य की 12 राशियों को भी इसी की श्रेणी में लिया गया है। 8 वसु 11 रुद्र 12 आदित्य, इन तीनों को मिलाकर 31 हुए। 32वां इंद्र है। इंद्र का अर्थ है बिजली या ऊर्जा चमकाने वाला। और 33वां है यज्ञ। यज्ञ बोला जाता है अर्थात प्रजापति, जिससे वायु, दृष्टि, जल और शिल्प शास्त्र हमारा उन्नत होता है, औषधियां पैदा होती हैं। ये 33 कोट अर्थात 33 प्रकार के देवी देवता माने गए हैं। 33 कोटि, इसीलिए इनको 33 कोटि, कोई बोल देता करोड़, पर करोड़ बोलने से थोड़ा गलत जाता है सब। बोल शंकर भगवान की जय। आज देखिए ब्रह्मा जी ने वहां यज्ञ रचाया छोटा सा। वो यज्ञ नहीं है जहां में सती ने हट किया था जाने का, नहीं। ये छोटा सा अनुष्ठान किया जिस अनुष्ठान में सभी देव, किन्नर, साधु संत आए, ऋषि मुनि। वहां पर भगवान भोलेनाथ भी गए। अब जैसे ही वहां दक्ष प्रजापति पहुंचे तो उनके अंदर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अहंकार सामटा हो गया, एकत्र हो गया दक्ष प्रजापति को। और अहंकार कब होता है? यदि एक आदमी को 100, 125 या 200 आदमी चरण छू ले और उसकी बढ़ाई करने लगे, जैसे रावण था, या प्रणाम करने लगे झुक करके, तो उन प्रणाम करने वालों की कमजोरी मान करके अगला अहंकारी बन जाता है। वो उसकी सोच गलत है। वो कल बताया नहीं था कि पैर में मोच और गलत सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती आदमी को।
आज देखिए अहंकार वश हो गया तो देख करके, जैसे क्लास में हम पढ़वे बैठते हैं और जब टीचर आता है तो सभी खड़े हो जाते हैं, होते हैं ना। और मानो क्लास में कोई टीचर उससे ऊंचा प्रिंसिपल बैठा हो तो टीचर को आने पर विद्यार्थी तो खड़े होंगे, पर वो प्रिंसिपल खड़ा होगा। वहां भगवान शिव बैठे थे, उस अनुष्ठान में शिव भगवान बैठे हुए थे तो सभी साधु संत ऋषि मुनि नाग किन्नर सब खड़े हुए दक्ष प्रजापति के आने पर भगवान भोलेनाथ खड़े नहीं हुए। क्यों होते खड़े? वो तो जगत पिता है। जब खड़े नहीं हुए तो राजा दक्ष को बड़ा क्रोध आया, बड़े व्यंग वचन बोलने लगा, गुस्सा में अनाप शनाप, ये तो कोड़िया है, कलंकी है, ना इसके रहने का पता, ना खाने का पता, नागों को गले में रखता है, भूत है, प्रेत है, शमशान में वास करने वाला, और मैं इसको श्राप देता हूं कि इसको यज्ञ में कहीं पर भाग नहीं मिलेगा। इतने ही वचन सुनकर के कोई खड़ा नहीं हुआ, ना किसी को बुरा लगा। किसको बुरा लगा? राम के भक्त कौन है? राम के हितैषी, राम के मुनीम को, राम जी के मुनीम को बताएगा कौन है? भगवान राम के मुनीम कौन है? भगवान राम के मुनीम की नहीं, अरे भगवान हनुमान, बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। भगवान राम के मुनीम हनुमान और भोलेनाथ के मुनीम नंदी। राम से यदि कुछ हमें मांगना होगा तो हनुमान जी से पहले रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उनसे अर्जी लगाएंगे। वो वहां तक खबर पहुंचाएंगे, तब हमको वो मिले मिले ना मिले, लगी लगी या ना लगी अर्जी। ऐसे ही नंदी से अर्जी लगानी पड़ती। नंदी को गुस्सा आया, क्रोध आया, खड़े हो गए, बोले अरे दुष्ट, तू किसने राजा बना दिया प्रजापति? तुझे तो बोलने की तमीज नहीं है और तू इनको श्राप देता है। अरे दुष्ट, इनके ऊपर किसी का श्राप काम ही नहीं करता। नाथों के नाथ भोलेनाथ जो काल से भी परे हैं। एक होता है स्कूल, और जो स्कूल के ऊपर होता है वो होता है महाविद्यालय, कॉलेज। एक काल और एक काल से परे महाकाल है, इनको श्राप छू भी नहीं सकता। और दुष्ट, तूने ये व्यंग वचन बोल करके अच्छा नहीं किया। बोलिए शंकर भगवान की जय। और ये भी कह दिया क्या कि जो भी मैं आगे यज्ञ का अनुष्ठान बड़ा करूंगा कनखल में, उसमें इसको भाग नहीं दिया जाएगा। इतने व्यंग वचन बोलकर और चला गया दरबार में और अपनी पत्नी बीरी से बोला, बीरी, बे पे ई की मात्रा और रे पे ई की मात्रा नहीं, काई के पल्ले पर रहो, काई कुछ ना, ये बीबी बीबी कह रहे हो तो बीरी। और एकदम से गए दक्ष प्रजापति। जब क्रोध लाल नेत्र पत्नी ने कहा, स्वामी इतना गुस्सा आज कहां से है? और वहां भी अनाप शनाप बोलने लगे। उसकी पत्नी ने कहा, मुझे लगता है आप लड़कर के आए हैं किसी से। नाम लेके बोला, उस घमंडी को तो मैं अपनी कन्या को देना ही नहीं चाह रहा था। देखो कहां तो भोले भगवान भोलेनाथ का भक्त था। और ये सत्य है, सदा दिन किसी पर एक से नहीं रहते हैं, ये याद रखना। आज धूप लिखा है कि समय समय की बात और समय समय का फेर।
समय बदलने में मेरे भक्तों लगे जरा सी देर। समय समय की बात और समय को परखे ज्ञानी। समय पे तपती है धूप तो समय पे बरसता है। ये सत्य है कि समय भाई एक सा नहीं होता है। और जिसके पास में समय ने साथ दिया है, जिसको समय ने साथ दिया और प्रकृति ने साथ दिया, उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। कुछ लिखा भी है, समय सब कुछ करवा दे कि समय सब कुछ करवा दे। होनी बड़ी रे बलवान। समय उबो दे समय डुबो दे समय करे ताबेदारी। समय उबो दे समय डुबो दे समय करे ताबेदारी। भगवान की भक्ति को मत, भगवान की भक्ति को मत भूलो, हर की लीला है न्यारी। समय सब कुछ करवा दे होनी बड़ी रे बलवान। एक दिन हरिश्चंद्र पे टूटी समय की मार। ये समय की विपदा कहां कहां टूटी। एक दिन हरिश्चंद्र पे टूटी। क्या लगाए गई मरघट मेरे टूटी। सत्य है कहा चक्रवर्ती राजा थे, राजा हरिश्चंद्र प्रतापी, और ड्यूटी कहां लगाई। ये समय की तो मार थी। एक दिन हरिश्चंद्र पे टूटी, लगवाई गई मरघट मेरे टूटी। क्या ड्यूटी। टका को सिर मांगे रहे, टका को सिर मांग रहे। होनी बड़ी ले है बलवान। एक दिन दशरथ पे टूटी। एक दिन दशरथ पे टूटी। वो के कई महलन में लूटी। के कई महलों मेरे लूटी। राम बन को भिजवाए, राम बन को भिजवाए। होनी बड़ी रे बलवान।
राजा नल पेरे टूटी, एक दिन राजा नल पे टूटी, हार को निकल गई रे खूंटी, हार को निकल गई रे खूंटी। अब क्या तीतरा बन उड़वाए, तीतरा बन उड़वाए, गोली बड़ी रे है बलवान। शंकर भगवान की जय हो।